नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि तनाव की कमी रहती है तो आपको ज़रूर ये 6 टेस्ट करा लेने चाहिए। ये सारे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको कराने से आपकी प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करता है और दूसरा ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल की जांच करता है। अगर हमारे खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो हमारी खून की नलियों में ये जम जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाता और हमें इरेक्शन ठीक नहीं आते। 35 की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम बात हो गई है। कई बार हमें इसका पता भी नहीं चलता और ये हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन जाता है। दूसरा टेस्ट जो कराना बेहद इंपॉर्टेंट है वो है शुगर का लेवल। ये टेस्ट 2 तरह से किया जाता है, एक तो खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के आधा घंटे के बाद। दोस्तों, जिनको हाई शुगर रहता है उनमें से 70% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जरूर होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तनाव की कमी रहती है लेकिन वो अपना शुगर टेस्ट नहीं कराते। उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोगों को पता भी रहता है कि मेरा शुगर बढ़ा है लेकिन वे उसे इग्नोर करते रहते हैं। दोस्तों, बढ़ा हुआ शुगर लेवल हमारे नर्वस सिस्टम को दिन पर दिन कमजोर करता जाता है और जितना हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होता जाएगा उतना ही हमें तनाव की कमी भी होती जाएगी। दोस्तों, तीसरा टेस्ट जो कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराना बेहद आसान है, फिर भी लोग नहीं कराते। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन उनको इसका पता भी नहीं चलता और ये हाई ब्लड प्रेशर उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनता है लेकिन वो दूसरा कोई कारण सोच रहे होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनमें से 50% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जरूर हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है। जो खून पहुंचाने वाली नसें हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है, उन्हें डैमेज करता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ब्लड प्रेशर की जांच कराते समय जो पुरानी मशीनें आती हैं उनसे ही जांच कराएं। आजकल जो ये डिजिटल मशीनें चल रही हैं इनमें आपका ब्लड प्रेशर का ठीक लेवल नहीं आता। दोस्तों, चौथा टेस्ट जो कराना बेहद इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्ट आपके ब्लड के द्वारा होता है। जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है वे अक्सर इस टेस्ट को नहीं कराते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं। अगर आपको तनाव की कमी रहती है तो जरूर आपको टेस्टोस्टेरोन को चेक कराना चाहिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप तमाम तरह की दवाइयाँ खा लीजिए, आपको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन को होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप होम्योपैथिक दवाइयाँ खाइए और कुछ एक्सरसाइज कीजिए, जिससे लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज गति से बूस्ट हो जाएगा। होम्योपैथिक दवाई छोड़ने के बाद में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर से ड्रॉप भी नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा 5वां टेस्ट जो एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट को जरूर कराना चाहिए वो है थायराइड टेस्ट। जब थायराइड का नाम आता है तो लोग समझते हैं कि ये समस्या तो महिलाओं को होती है, पुरुषों को ये समस्या नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये ठीक नहीं है। आजकल पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या हो रही है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या बाल गिर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है या आपका शरीर का वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, अगर ये सिम्टम्स हैं और आप समझ रहे हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, ये सब एजिंग प्रोसेस है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको ज़रूर अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल के ड्रॉप होते ही आपको ये सभी सेक्सुअल समस्याएं होने लगेंगी। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको भी ज़रूर थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, टेस्ट नंबर 6 जो आपको कराना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट आपको घर पे ही करना है और ये टेस्ट है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का। दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है या आपको डिप्रेशन रहता है तो इसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको 100% हो सकता है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज से
काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी। उसके साथ साथ आप अपने काम को मैनेज कीजिए। जितना आप अपने काम को मैनेज करेंगे उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये तीनों ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत बड़े कारण हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 6 टेस्ट बताए ये हर एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट को जरूर कराने चाहिए। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम का होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपको थायराइड की समस्या है या आपको डिप्रेशन रहता है, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो अगर आप इन समस्याओं के कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं तो आज ही किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए। मैं आपको आपके लक्षणों के अनुसार बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों की सलाह दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।